नाक्ष, नायरा, कहाँ है अक्षरा? नहीं मिल रही पापा। क्या? यस पापा, हमने सब जगह देख लिया, ऊपर, पीछे वाले लॉन में, गार्डन में, कहीं भी नहीं है मम्मा। What? तो फिर कहाँ चली गई अक्षरा? नाक्ष? दादी, दादू, दादू। अक्षरा? माँ। विशंभर कहाँ है बड़ी बहू? वही जहां हम मना कर रहे थे 2 दिन से जाने के लिए। हे भगवान, बच्चा था तो कभी जिद नहीं की, और अब देखो इस उम्र में जिद्दी हो गया। वो अक्षरा को लेके बहुत परेशान है जेठ जी। परेशान तो हम भी हैं छोटी, लेकिन कर क्या सकते हैं? बड़ी बहू, हम महिलाएं रो लेती हैं, दिल की बात एक दूसरे से कह के मन हल्का कर लेती हैं, पर ये आदमी ना किसी से कुछ कह सकते और ना सह सकते। हमारी तरह बच्चों पे कभी प्यार नहीं उड़ेलते, पर हाँ, जरा सी भी परेशानी, जरा सी भी बच्चे की तकलीफ इन लोगों से बर्दाश्त नहीं होती। पिछले कुछ दिनों में घर पे इतना कुछ हो रहा है, सब कुछ याद रखना तो पॉसिबल नहीं है। तुझे दिक्कत नहीं होगी बेटा? भाभी देख नहीं सकती, ख्याल नहीं रख सकती तो? अक्षरा! अक्षरा! अब यहाँ कैसे आ गई? वो भी ऐसे अकेले? जमाई सा कहाँ है? अब यहाँ कैसे आ गई? अक्षरा बेटा, क्या हुआ बेटा? बताएं हमें। बाबूजी। बेटा बताओ ना क्या हुआ? बस बेटा, आप आइए हमारे साथ, हम कुछ नहीं पूछेंगे। आइए आओ, बस अच्छा बस। बाबूजी, अक्षरा बेटा आप यहीं बैठिएगा, हाँ हम अभी आते हैं, अभी आते हैं। थैंक यू सो मच बाबूजी, आपने अक्षरा को संभाल लिया। हम सब लोग तो घबरा गए थे बाबूजी कि अचानक से कहाँ चली गई। मैं जो थैंक यू आप हमसे कह रहे हैं ना, वही थैंक यू हम आपको कहने वाले थे, हमारी बेटी का ख्याल रखने के लिए। लेकिन ख्याल तो क्या, आप तो उसे ठीक से संभाल भी नहीं पा रहे।
हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। उस दिन तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करके गए थे ना आप, कि राम बनेंगे आप हमारी बेटी के लिए। ऐसे ख्याल रखता कोई अपनी सीता का? सड़क अकेले रोती हुई जा रही थी हमारी बच्ची। तो बेटा देख रहे हैं आप, उस पे गिरने वाली थी वो। अगर हमने एन वक्त पर आके उसे संभाला ना होता, इस बार तो वो गिरकर बच गई थी, क्योंकि आप सबका प्यार उसके साथ था। इस बार अगर वो गिरती ना तो नहीं बचती, मरी जाती हमारी बच्ची। क्योंकि वो प्यार जो उसकी सुरक्षा बन के खड़ा था वही मर चुका है। बाबूजी हम क्या बाबूजी? हमारा और आपका रिश्ता अक्षरा की वजह से है। जब आपको उस रिश्ते की परवाह नहीं, उस इंसान की परवाह नहीं जिसने जिंदगी में सबसे ज्यादा महत्व आपको दिया, तो फिर काहे का रिश्ता? अब वो रिश्ता बढ़ चुका है, खत्म हो गया है। सब्जी जी, आप शांत हो जाइए। शांत हो जाए? कैसे शांत हो जाए? अगर आप हमारी जगह होते तो क्या शांत हो पाते? अगर आप हमारी बेटी की जिम्मेदारी दे सकते हैं तो हमें बता दीजिए नैतिक जी, और अगर नहीं, हम अपनी बेटी को अपने साथ ले जा रहे हैं। उसके पिता जिंदा हैं अभी, उसे ठोकरें खाने के लिए नहीं छोड़ सकते। अभी ले जाएंगे हम उसे अपने साथ। आज के बाद वो आपके साथ नहीं रहेगी। सब्जी जी, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ कहूं? हमें माफ कर दीजिए आप, इस समय हम कुछ सुन नहीं सकते। बाबूजी प्लीज एक मिनट आप मेरी बात सुन लीजिए। जैसा आप सोच रहे हैं बिल्कुल वैसा नहीं है। ये सब इतने अचानक से हुआ कि हम लोग अचानक से ही होता है सब कुछ, अचानक ही आती है सच्चाई सामने। सही कहते हैं नैतिक जी कि जीवन का पाठ कक्षा में पढ़ाए गए पाठों से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। आज बात हमारी समझ में आई कि जब तक कांटा खुद के पैर में ना गड़े ना, तो उसकी चुभन का एहसास नहीं होता। जब तक घाव खुद के शरीर पे ना लगे, उसका दर्द महसूस नहीं किया जा सकता। दूर से खड़े रहकर हमदर्दी जताना जितना आसान है, उतना ही कठिन है उस स्थिति से खुद गुजरना। ये बात आप बेहतर समझ पाते हैं नैतिक जी। अगर आप हमारी बेटी की जगह होते, जिस पर बीतती है वही समझता है। अक्षर ताईजी कहाँ है? मिष्टी, मम्मा को अपने पापा के घर जाना था ना, इसलिए वो चली गई। पापा, आपने मम्मा को रोका क्यों नहीं? उस वक्त जो हुआ शायद सही हुआ नक्श। माँ बाबूजी के घर जाके अक्षर के लिए थोड़ा चेंज हो जाएगा और उन्हें अच्छा लगेगा। बट पापा, अगर मम्मा जाना ही चाहती थी तो नानू उन्हें ऐसे ही लेकर जाते ना।
नानू को आप पे गुस्सा करने की क्या जरूरत थी? और पापा जब वो आपको डांट रहे थे आपको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया? उन्होंने आपको कितनी सारी बातें सुना दी और आपने एक बात पे भी रिएक्ट नहीं किया। तो क्या रिएक्ट करता मैं नायरा? उन्होंने जो कुछ भी कहा गलत नहीं कहा। उनका गुस्सा बिल्कुल जायज था। मैं तुम्हारी मॉम का ठीक से ख्याल नहीं रख पा रहा हूं। कहने के बावजूद जो मुझे करना चाहिए मैं वो नहीं कर पा रहा हूं। चाहे जो भी हुआ हो, जैसे भी हुआ हो, कमी तो मेरी गिनी जाएगी कि मैं उनका ख्याल नहीं रख पा रहा। मेरी वजह से वो कैसे अकेले ऐसे सड़क पे चली गई। ये तो अच्छा हो कि एन मौके पर बाबूजी वहां पे आ गए और अक्षरा को उन्होंने संभाल लिया। पर पापा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। उन्होंने आपको ऐसे ही डांट दिया। डांट दिया तो क्या हुआ नक्श? वो मेरे बाबूजी हैं, डांट सकते हैं मुझे। कभी कभी ऐसे हालात ना हमें सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है शायद कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है। पर कहाँ, ये मुझे पता लगाना होगा। दूर से खड़े रहकर हमदर्दी जताना जितना आसान है, एक कठिन है उस स्थिति से खुद गुजरना। ये बात आप बेहतर समझ पाते हैं। नैतिक जी, अगर आप हमारी बेटी की जगह होते, इस पर बीतती है वही समझता है। शौर्य के बाबूजी नहीं आए अब तक। पता नहीं अक्षरा के लिए चाय बनाइए शौर्य की माँ, और रात में इनकी पसंद का खाना और मीठा भी। अक्षरा आइए, कमरे में चलिए, आराम कीजिए। नायरा, किसे कॉल करने के लिए इतना सोच रही है? नाना जी को। फिर मैं उन्हें कॉल करूंगी तो मुझे भी गुस्सा करेंगे, क्योंकि गलती तो मेरी भी थी ना भाई। मैं भी मम्मा का ठीक से ख्याल नहीं रख पाई। नहीं, I don't think so। भाई मुझे बहुत डर लग रहा है। भाई ऐसा तो नहीं होगा ना? नानू कभी मम्मा को भेजे ही ना। नहीं नहीं बुद्धू, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। अभी वो गुस्सा है, और जब उनका गुस्सा ठंडा होगा उन्हें रियलाइज होगा कि इसमें पापा की कोई गलती नहीं है। Are you sure? क्योंकि बड़ी दादी भी हमसे 10 इयर्स तक गुस्सा रही। नाना जी भी। नहीं नायरा, हम ऐसा नहीं होने देंगे, डोंट वरी। वैसे भी मम्मा इस घर से और हमसे ज्यादा दिनों तक दूर नहीं रह सकती। तुझे याद है ना, जब मम्मा केप टाउन में थी तब भी हमेशा यहाँ पर आने के बारे में ही सोचती रहती थी। Yes, you're right भाई। तू देखना, मम्मा नाना जी को भी मना लेंगी, और तब तक हमें पापा का यहाँ पर और मम्मा का वहाँ पर ध्यान रखना होगा। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। तुमने बेकार ही बात को इतना बड़ा बना दिया विशंबर, ये ठीक नहीं किया। हम अक्षरा के पिता हैं माँ, और अच्छी तरह जानते हैं कि क्या कर रहे हैं। आपको क्या लगता है हमें अक्षरा की भलाई की चिंता नहीं? हमें तो लगता है कि इस समय सिर्फ हम ही हैं जो अपनी बच्ची के बारे में सोच रहे हैं, बाकी सब तो रिश्तों और रिश्तेदारों के बारे में सोच रहे हैं। पर वो माँ, हमने कुछ गलत नहीं किया है, आप हमें समझने की कोशिश कीजिए। उस समय अगर आप भी वहां होती ना हमारी जगह, तो आप भी वही करती जो हमने किया। अकेले रोते हुए उस सड़क पर ठोकरें खाती हुई चली जा रही थी हमारी बच्ची। आपको हमारा जमाई साहब को सुनाना गलत लग रहा है, लेकिन जमाई साहब ने अक्षरा के प्रति जो लापरवाही बरती है वो नहीं दिखाई दे रही आपको। लेकिन तो बड़ी शान से उन्होंने सबके सामने कह दिया कि वो हमारी बेटी की जिम्मेदारी लेंगे। फिर निभाने में इतनी कमी क्यों माँ? हम बर्दाश्त नहीं करेंगे माँ। बहुत गलत किया है उन्होंने हमारी बच्ची के साथ, बहुत गलत।
पापा। आओ आओ नक्श। वो बस हमारी मॉम के लिए दवाइयाँ पैक करा था, 1-2 दिन के। आप मम्मा को ले आइए ना पापा। हम सब जानते हैं कि उनका मन वहाँ नहीं लग रहा होगा, और यहाँ आपका भी तो। जब उनका मन होगा नक्श, वो खुद ही आ जाएंगी। ये उनका घर है। इस वक्त अगर मैं जाऊंगा तो शायद जबरदस्ती लगेगा। कभी कभी जल्दी से बनती बातें भी बिगड़ सकती हैं। आर यू श्योर पापा? ये लो भिजवा दो। कुछ कहना भी है? नहीं। ठीक है, फिर तो काइवर अंकल भी जा सकते हैं। ये बहुत गलत हो गया अक्षरा। जमाईसा तुझे इतना चाहते, इतना प्यार करते, और तो उन्हें इस तरह अपने मन की आंखों से देख मेरी बच्ची, मन की नजरों से देख। एक नजर दौड़ा उस घर पर जिसे तू छोड़कर आई है। क्या तुझे नहीं नजर आ रहा कि तेरे अचानक यहाँ आ जाने से सब कितने दुखी हैं, कितने परेशान हैं? भाभी माँ, देवयानी बहन, बच्चे, और सबसे ज्यादा जमाईसा। कम से कम उनके बारे में तो सोच अक्षरा। उन्हीं के बारे में सोच के तो ये फैसला लिया है माँ। ऐसी भी क्या गलती कर दी जमाईसा ने या बाकी घर वालों ने? एक बार तो खुद को उनकी जगह पर रखकर हम आपको शौर्य की माँ इसलिए कहकर पुकारते हैं क्योंकि वो बड़ा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अक्षरा की माँ नहीं। हम आज यहाँ अक्षरा की माँ को ढूंढने आए थे जो हमें दिखी नहीं। क्योंकि आप सिर्फ अक्षरा के पिता बनकर उसे ढूंढ रहे थे, एक पिता बनकर नहीं। जाने दीजिए, आप नहीं समझेंगे, लेकिन बहुत जल्दी आपको मेरी बातें समझ में आ जाएंगी। नायरा कॉलिंग, नायरा कॉलिंग, नायरा कॉलिंग, नायरा कॉलिंग, नायरा कॉलिंग, नायरा कॉलिंग, नायरा कॉलिंग। हेलो मम्मा, मम्मा प्लीज वापस आ जाओ। मुझे नहीं अच्छा लग रहा आपके बिना। नायरा बेटा, वो मैं हमसे नाराज होके क्यों चले गए वहाँ? मम्मा एक बार बोलो तो सही, एक बार बोलो। हम सब वही करेंगे मम्मा, पर प्लीज आप वापस आ जाओ। अभी नहीं बेटा, अभी मन नहीं है। जब तुम दुखी होती हो, उदास होती हो, तो तुम्हारा मन करता है ना मम्मा पापा के पास आने का। वैसे मेरा मन भी कर रहा है कि मैं अपने मम्मा पापा के पास रहूं। बस थोड़े दिनों की बात है, फिर मैं आ जाऊंगी। मम्मा भी तो आप लोगों से ज्यादा देर दूर नहीं रह सकती। तो हम वहाँ आ जाए? नहीं बेटा प्लीज, मेरी बात को समझो नायरा। तुम तो मम्मा की ब्रेव गर्ल हो ना। अब मैं वहाँ नहीं हूँ तो सबकी जिम्मेदारी तुम पर है। तुम्हें ख्याल रखना है सबका, खास तौर पे पापा का। मुझे पता है पापा मुझसे नाराज है, पर प्लीज तुम उन्हें खुश रखना।
प्रॉमिस करो, नायरा बेटा प्रॉमिस करो कि तुम पापा का मूड ठीक कर दोगी। उनका मूड आपके आने से ही ठीक होगा। जब आप आओगे तब उनकी स्माइल भी वापस आ जाएगी। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।